नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 147। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 18 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ सर्दी आई, जो कि एक कविता है, उसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने कविता सर्दी आई मज़े से पढ़ी होगी। चलिए कुछ पंक्तियाँ फिर से गाते हैं। तो अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो आप अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से इस कविता को ज़रूर पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इसी कविता की 2 पंक्तियाँ हैं, एक बार इनको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो ये हमारी इस कविता से 2 पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। आजकल भी कविता में बताई गई सर्दी जैसी ही सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो नीचे यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में उनके उत्तर भी दिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कविता के अनुसार ठंड से सभी की नाक कैसे हो गई। तो ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई थी, नाक सभी की लाल हो गई। तो यहाँ पर आंसर भी इन्होंने बता दिया कि लाल हो गई थी। दूसरा प्रश्न है कि ठंड में सबकी चाल कैसी हो गई। तो चाल कैसी हो गई थी, सुकड़ी चाल हो गई थी। ठीक है, सब सिकुड़ कर चल रहे थे, हाथ बांध कर चल रहे थे अपने शरीर के पास। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिकुड़ कर चलना। तो सुकड़ी चाल हो गई थी। चलिए बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों उत्तर प्रश्नों में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कैसे, जैसे नाक की विशेषता है लाल और चाल की विशेषता है सुकड़ी। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। तो देखिए हम संज्ञा शब्द तो बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, हमें पता है संज्ञा शब्द क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताते हैं, कोई ना कोई विशेष बात बताते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम विशेषण शब्द बोलते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर विशेषण की डेफिनेशन भी बता दी है। इसी के साथ साथ विशेषण क्या होते हैं उसको याद करने के लिए एक यहाँ पर लाइन दी हुई है। देखिए, साधारण को विशेष बनाऊं तभी तो विशेषण कहलाऊं। ठीक है, तो आप इस पंक्ति के माध्यम से भी ये याद कर सकते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, जो किसी की विशेषता बताते हैं, किसकी, संज्ञा हो या सर्वनाम हो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 है कि चलिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और संज्ञा शब्दों को अलग अलग करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं और उनको हमने देखकर, पढ़कर अलग अलग करना है। किसमें, विशेषण में और संज्ञा में। कैसे, ये देखिए पहला वाक्य है, मोटी चादर दिखाइए। ठीक है, तो इस वाक्य में मोटी शब्द क्या है, विशेषण है, और संज्ञा शब्द क्या है, चादर। यानी चादर कैसी है, चादर मोटी है। तो चादर की विशेषता क्या हो गई कि वो मोटी है, इसीलिए चादर संज्ञा शब्द है और मोटी क्या है, विशेषण। इसी तरीके से बाकी के 2 भी हम कर लेंगे। देखिए, ख, ऊनी दस्ताना पहन लो। तो इसमें सबसे पहले तो संज्ञा क्या है, संज्ञा है दस्ताना। ये एक चीज़ का नाम है, तो यहाँ पर हम दस्ताना लिख लेते हैं। ठीक है, दस्ताना तो हो गई संज्ञा। अब दस्ताना कैसा है, दस्ताना ऊनी है। देखो इन्होंने बताया, तो ऊनी क्या हो गया, विशेषण। यानी वो दस्ताने की विशेषता बता रहा है कि वो दस्ताना ऊनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठंडा पानी लाओ। अब ये देखो, पानी क्या है, पानी तो संज्ञा है। ठीक है, ये भी एक चीज़ का नाम है, पानी। अब पानी कैसा है, कैसा बताया है उन्होंने, पानी, पानी है
ठंडा। तो ठंडा शब्द क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। तो ठंडा हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके लिए विशेषण शब्द जाल में छुपे हुए हैं। चलिए हम इन्हें ढूंढकर लिखते हैं। जैसे करारी मूंगफली। अब देखो ये हमारा शब्द जाल है, इसमें कुछ शब्द छुपे हुए हैं और वो कौन से शब्द हैं, वो विशेषण शब्द हैं। विशेषण किसके हैं, कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम तो होगा। हाँ है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो ये हमारे सारे संज्ञा शब्द हैं, इनके विशेषण इस शब्द जाल में छुपे हुए हैं। ठीक है, हमें ढूंढना है और उनको यहाँ पर लिखना है। कैसे, देखो एक उन्होंने बताया हुआ है कि मूंगफली कैसी है, करारी है मूंगफली। तो ये देखो करारी शब्द यहाँ पर छुपा हुआ था, तो इसको हमने ढूंढ लिया और लिख देंगे यहाँ पर करारी मूंगफली। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा शब्द है सूप। अब सूप कैसा है, ये देखिए इधर एक शब्द है गरम। ठीक है, गरम सूप। तो गरम हम यहाँ पर लिख देंगे, गरम सूप। तो गरम क्या हो गया, एक विशेषण हो गया सूप का। ठीक है, आगे देखते हैं मफलर। मफलर कैसा है, नरम मफलर। ठीक है, तो नरम एक शब्द हो गया, ये एक विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो नरम मफलर। फिर आगे शब्द कौन सा है, तिल। ठीक है, तिल कैसा होता है, काला। तो काले तिल। ठीक है, तो काले क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, काले तिल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन संज्ञा शब्दों के यहाँ पर विशेषण ढूंढ दिए हैं और लिख दिए हैं। अब साइड में क्या है, ये देखो यहाँ पर एक चित्र है, आप इसमें कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब जो मन करे वो कलर आप यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। बच्चों आपने देखा कि कविता में इतनी ठंड का जिक्र हुआ है कि अंडे की जर्दी भी जम गई। जर्दी क्या होता है, देखो बेटा जब आप कोई अंडा तोड़ते हैं, कच्चा अंडा, तो उसमें से एक पीले रंग का कुछ चीज़ निकलती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो अंडे की जर्दी होती है, जिसको इंग्लिश में हम योक भी बोलते हैं, एग योक बोलते हैं उसको। ठीक है, अंडे की जर्दी। तो इतनी ठंड का जिक्र हुआ था कि वो भी जम गया था। बच्चों क्या आपने यहाँ जर्दी शब्द पर ध्यान दिया, इसमें ज के नीचे बिंदी अर्थात नुक्ता लगा है। ठीक है, यानी देखो ये ऐसे ज लिखा हुआ तो उसके नीचे एक बिंदी है, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, नुक्ता लगने से वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलने के तरीके में बदलाव आ जाता है। यानी जब शब्दों के वर्णों के नीचे जब ये बिंदी लग जाती है, ये नुक्ता लग जाता है, तो उसके उच्चारण में यानी उसके बोलने के तरीके में बदलाव आ जाता है। आपने नुक्ता वाले कुछ और शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे कि तूफान। तो ये देखो फ के नीचे लिखा हुआ है ना, नुक्ता लगा हुआ है, तूफान, कमज़ोर, मजदूर आदि। ठीक है, आइए नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाएं। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिनके नीचे हमें नुक्ता लगाना है सही जगह पर। ठीक है, तो चलिए जिस वर्ण के नीचे ये नुक्ता लगेगा उसको बड़े ध्यान से आपने ढूंढना है। ऐसे ये नहीं है कि आप कहीं पर भी नुक्ता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है नज़र। ठीक है, अब नज़र गलत है, नज़र होता है, तो कहाँ पर आएगा, ज के नीचे नज़र। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, जहाज लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें नुक्ता लगाना है तो हम कहाँ पर लगाएंगे, जहाज। तो आखिरी वाला जो ज है उसके नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। फिर देखिए मज़ेदार, तो ज के नीचे आएगा मज़ेदार। ठीक है, फिर क्या है फ़कीर, तो फ के नीचे आएगा, और लास्ट में क्या है कागज़, ज के नीचे ज के नीचे आएगा, तो कैसी आवाज़ हो जाएगी, ज। ठीक है, ज ना होकर ज हो जाएगी। तो ये काम होता है नुक्ता का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि नीचे सर्दी के मौसम से जुड़ी विशेष बातें लिखी हैं, इनमें से आपको जो पसंद है उनके आगे ऐसा चेहरा बनाना है। ठीक है, और जो पसंद नहीं है उनके आगे ऐसा चेहरा बनाना है।
देखिए कैसे। मान लीजिए पहली बात लिखी है कि कोहरा और ठंडी हवा। तो जब सर्दी में कोहरा और ठंडी हवा आ जाती है, मान लीजिए मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कैसा चेहरा बनाऊंगा, ऐसा। ठीक है। और ठंडे पानी से नहाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो कैसा चेहरा बनाएंगे, ऐसा। लेकिन कंबल में दुबकना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो कैसा चेहरा बनाएंगे, ऐसे स्माइल करता हुआ। ठीक है। और धूप सेकना भी अच्छा लगता है सर्दियों में, तो कैसा चेहरा बनाएंगे, ऐसा। तो इस तरीके से आप इनको पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान देंगे, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, विशेषण शब्दों और नुक्ता वाले शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 26 और 46 भी कीजिए। तो सभी बच्चे ये वाले पेज पे जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यास पुस्तिका जो आपकी है, आपके पास रिमझिम है, और उसकी कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक जो है, उनमें इन पेज पर जाकर आप उनको कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।